Hello students, beta in this video we are going to discuss about principle of conservation of momentum. Principle of conservation of momentum के दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे, दोनों स्टेटमेंट्स प्रूव भी करेंगे, बट वो डिस्कस करने तो पहले मैं कुछ टर्म्स क्लियर कर दें, कुछ टर्म्स। सब तो फर्स्ट टर्म सिस्टम। सिस्टम क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स का ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज सिस्टम। उन्होंने ग्रुप दो पार्टिकल्स का भी हो सकता है, तीन पार्टिकल्स का भी हो सकता है, चार पार्टिकल्स का भी हो सकता है, बहुत सारे पार्टिकल्स का भी हो सकता है। ओके, वो ग्रुप सॉलिड पार्टिकल्स का भी हो सकता है, ग्रुप लिक्विड पार्टिकल्स का भी हो सकता है, ग्रुप गैसियस पार्टिकल्स का भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है, बट ग्रुप इज नोन एज सिस्टम। ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज सिस्टम। उस पार्टिकल्स जिन्ने मर्जी हो, 2 3 4 5 जिन्ने मर्जी, जेडे मर्जी पार्टिकल्स हो, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी। ओके, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, फर्स्ट पार्टिकल, second particle A, B. A two particles a system. This is a system. Group of particles, group of two particles is known as system. Particles दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, पांच भी, मैं तुम दस जेडे मर्जी particles हो सकते हैं, सॉलिड से भी, लिक्विड से भी, गैस से भी, मिक्सचर भी। ओके, सिस्टम समझ आ गई? ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज सिस्टम। ठीक है। सेकंड, इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स क्या नाम समझिए? जेडी फोर्स सिस्टम के पार्टिकल्स एक दूसरे पे लगा, दिस इज नोन एज सिस्टम। जेडी फोर्स सिस्टम के पार्टिकल्स एक दूसरे पे लगा, उन्होंने कहते हैं इंटरनल फोर्स। जिमें फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल पे फोर्स लगावे, उन्होंने अट्रैक्ट करे। सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल पे फोर्स लगावे, इनको अट्रैक्ट करे, लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया इंटरनल फोर्सेस। मतलब सिस्टम दे पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगान, जेडी फोर्स सिस्टम दे पार्टिकल्स आपस च लगानगे एक दूसरे पे, दैट इज इंटरनल फोर्स। उसको सी इंटरनल फोर्स। क्लियर? थर्ड, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जेडी फोर्स इना पार्टिकल्स के बाहर लगी, बाहर, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। सिस्टम दे पार्टिकल्स पे जो फोर्स बाहरों लगाई जाए, that is external force। ये तीन चीज़ें समझानियां सी, उनमें थोड़ा प्रिंसिपल क्लियर कर दे। टेल मी, ये तीन चीज़ें पता चल गया बेटा? व्हाट इज सिस्टम? व्हाट इज सिस्टम? अ ग्रुप ऑफ particles is known as system. This group may be of two particles, may be three particles, may be n particles. This group may be of solid particles, may be of liquid particles, gaseous particles, or mixture of any two states is known as system। ठीक है? What is internal force? That force which exerted by particles of system on each other। सिस्टम के पार्टिकल्स आपस एक दूसरे ऊपर जेडी फोर्स लगाएंगे, दैट इज इंटरनल फोर्स। व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स? जेडी फोर्स पार्टिकल्स पे बाहर लगी, बाहर, दैट फोर्स इज नोन एज एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है? नाउ come to principle of conservation of momentum। first statement, first, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, देन उस सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है।
एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल इंटरनल लगी है कोई प्रॉब्लम, इंटरनल फोर्स लगती है लगी जान दो, कोई प्रॉब्लम नहीं इंटरनल फोर्स तो, एक प्रिंसिपल हैगा एक्सटर्नल फोर्स नाल लिंक्ड है, बाहरों फोर्स नहीं लगनी चाहिए। पार्टिकल्स सिस्टम दे पार्टिकल्स आपस में फोर्स लगाई जाते नहीं, लगाई जान दो, उस फोर्स नाल इस प्रिंसिपल का कोई लेना देना नहीं, ये प्रिंसिपल का लेना देना सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स नाल है। दैट्स व्हाई मैं तुहानू पहला इंटरनल फोर्स ते एक्सटर्नल फोर्स च फर्क दस्या। ए फोर्स लगती है लगी जान दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ नहीं लगनी चाहिए। जे सिस्टम पे बाहरों फोर्स नहीं लग रही तो फिर उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, उस सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। इन्हें प्रूव कर दें, प्रूव कर दें। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, आप पढ़े F इज इक्वल टू dp by dt, व्हाट इज p सिस्टम का मोमेंटम, व्हाट इज F सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, एब्सेंट है, एब्सेंट जीरो है, तो फिर आप लिख सकते हैं बेटा dp by dt, F की वैल्यू जीरो। हम मैंने दसो मैं तुम डेरिवेटिव दस्या सी, किस टर्म का डेरिवेटिव जीरो होता है, किस चीज का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो थोड़े नहीं याद तो जीरो चैप्टर दी वीडियोस पिक करो, जीरो चैप्टर दी वीडियोस च डेरिवेटिव वाला टॉपिक पढ़िया सी, वो डेरिवेटिव वाले टॉपिक च तुहानू रूल्स दसे सी। सब तो फर्स्ट रूल तुहानू यही दस्या सी भी अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो डेरिवेटिव जीरो होगा, अगर टर्म कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। तो चेक करो p का डेरिवेटिव जीरो आ गया, p का डेरिवेटिव जीरो आ गया, दैट मींस p की होएगा कांस्टेंट। बन गया लो, आ देखो ये बनता गया भी अगर किसी सिस्टम पे बाहरों कोई फोर्स नहीं लग रही, अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, फिर उस सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगी बेटा, अब इतना को द प्रूफ हो गया। तो व्हाट इज फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ external force on the system is zero, then its momentum remains constant. ठीक है, now come to second statement। second statement लेने बेटा फिर हम प्रूव भी करेंगे। second statement फर्स्ट स्टेटमेंट नाल मिलती जुलती भी है। सेकंड स्टेटमेंट ये है बेटा भी अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, देन ओदा इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम रिमेन्स इक्वल, मोमेंटम चेंज नहीं होएगा, मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। जितना ओदा इनिशियल मोमेंटम होएगा सिस्टम का उतना ही फाइनल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगी। समझ गए, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मतलब फोर्स लग, इनिशियल मतलब पहला का मोमेंटम, फाइनल मतलब बाद का मोमेंटम। तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा, चेंज नहीं होएगी जे फोर्स नहीं लगेगी। व्हाट इज सेकंड स्टेटमेंट, if external force on the system is zero, then its initial momentum is equal to final momentum। इसको भी प्रूव करते हैं इस चीज, इसको प्रूव करने वास्ते डायग्राम बनाने हैं। बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। हमने कोई एक सिस्टम है, कंसिस्ट ऑफ टू पार्टिकल्स A, B, A
A particle the mass m1, B particle the mass m2. A particle is moving with velocity u1, B particle is moving with velocity u2. This is system. ठीक है, इस सिस्टम से बाहरों कोई फोर्स नहीं लगानी, बट इस सिस्टम में पार्टिकल्स आपस में टकरा गए। ए पार्टिकल बी पार्टिकल में टकरा गया, जो ए पार्टिकल बी पार्टिकल में टकराएगा तो ए पार्टिकल बी पे फोर्स लगाएगा, अगेन बी पार्टिकल ए पे फोर्स लगाएगा पीछे। सपोज करो बी पार्टिकल ने ए पार्टिकल पे फोर्स लगाई F1, ए पार्टिकल ने बी पार्टिकल पे फोर्स लगाई F2। ठीक है बेटा, ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, ये दीज आर इंटरनल फोर्सेस। F1 एंड F2 इंटरनल फोर्सेस हैं। एक्सटर्नल फोर्स फर्क पता है ना बेटा, इंटरनल फोर्स से एक्सटर्नल फोर्स था। सिस्टम ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜੋ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੱਗੀ ਜਾਣ ਦੋ, ਸਾਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊਟਨਸ थर्ड लॉ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ऑपोजिट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये पढ़े जितनी फोर्स फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पे लगाएगा उतनी फोर्स सेकंड पार्टिकल भी फर्स्ट पे लगाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। दैट मींस जितनी फोर्स ए पार्टिकल बी पे लगाएगा उतनी फोर्स बी पार्टिकल बी पे लगाएगा, दोनों फोर्सेस आपस में होंगे इक्वल एंड ऑपोजिट। माइनस साइन इंडिकेट्स कि फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन। हां, ये मैं फिर रिपीट कर रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, ये इंटरनल फोर्सेस हैं। इंटरनल फोर्सेस लगते हैं लगी हैं तो, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने इंटरनल फोर्सेस को कुछ लेना देना नहीं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक्सटर्नल फोर्स ना डील करता है, एंड एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे कोई नहीं लगी, बाहरों कोई फोर्स नहीं लगी, सिस्टम के पार्टिकल्स ने आपस में लगाई है एक दूसरे ऊपर फोर्स, वो इंटरनल फोर्स है। बाहरों पार्टिकल्स पे किसी ने कोई फोर्स नहीं लगाई, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है ना। तो बेटा इना फोर्सेस कारण पार्टिकल्स दे मास नहीं चेंज होंगे, मास रिमेन सेम। हां, इना फोर्सेस कारण इना दी वेलोसिटीज चेंज हो जाती है। फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी v1 मान लो, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी v2 मान लो। अपन ये प्रूव करना है कि क्योंकि सिस्टम पे बाहर फोर्स नहीं लगी, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अपन ये प्रूव करना है कि जितना इसका इनिशियल मोमेंटम होएगा उतना ही इसका फाइनल मोमेंटम होएगा सिस्टम का। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। पूरे सिस्टम का मोमेंटम करना है, पहला फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कर दो, फिर सेकंड बॉडी का मोमेंटम कर दो, ऐड कर दो, ये पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम हो गया। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम? फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कर दो, सेकंड बॉडी का मोमेंटम कर दो, ऐड कर दो, फाइनल मोमेंटम। अपन ये दोनों मोमेंटम्स इक्वल प्रूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम पे बाहरों कोई फोर्स नहीं लगी है ना, ताकि दोनों मोमेंटम्स इक्वल होने चाहिए, यानी अपन ये इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक है, इस इन्हें इक्वल प्रूव करने वास्ते अपन एक फार्मूला बनाना। फार्मूला अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन किसी बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, इथों a की वैल्यू कर दो v माइनस u अपॉन t। ये फार्मूला बन गया फार्मूला। ये फार्मूला तुसी पहला फर्स्ट पार्टिकल पे अप्लाई करो, अप्लाई दिस फार्मूला ऑन फर्स्ट पार्टिकल, ऑन
फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है बेटा। फर्स्ट पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगी, F1। फर्स्ट पार्टिकल का मास कितना है, m1। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v1। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u1। टाइम, कोलिजन का टाइम t। ओके, ऑन सेकंड पार्टिकल अप्लाई करो। सेकंड पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगी, F2। सेकंड पार्टिकल का मास m2। फाइनल वेलोसिटी v2। इनिशियल वेलोसिटी u2। कोलिजन का टाइम t। ओके, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੋਨੇ ਫੋਰसेस ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲੋ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊਟਨਸ थर्ड लॉ, F1 and F2 being equal and opposite, है ना। F1 की वैल्यू m1 v1 u1 upon t minus F2 की वैल्यू m2 v2 u2 upon t। t ना t कैंसिल, व्हाट इज t, टाइम, जिन्ने टाइम्स दोनों ने एक दूसरे पे की लगाई फोर्स, एंड वो टाइम बेटा सेम है, जिन्ने टाइम a b पे फोर्स लगाएगी उन्ने एक टाइम पे b a पे फोर्स लगाएगी। ओके बेटा, m1 मल्टीप्लाई करो m1 v1 माइनस m1 u1, इनको मल्टीप्लाई करो माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2, ठीक है बेटा। v2 m2 v2 माइनस द अदर लेयर m1 u1 माइनस द अदर लेयर, m1 v1 m2 v2 माइनस द अदर लेयर प्लस का हो जाएगा, m1 u1 माइनस द दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है बेटा। व्हाट इज दिस, दिस इज फाइनल मोमेंटम, व्हाट इज दिस, दिस इज इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम इक्वल आ गए। अगर सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, इंटरनल में फिर रिपीट कर रहे हैं, इंटरनल से कंसंट्रेट ना करें, इंटरनल लग गया लगी जान दो। ओके, इंटरनल फोर्सेस पे कंसंट्रेट नहीं करना। जिस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, अगर सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, फिर सिस्टम में इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम इक्वल होंगे, उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच।